जो मुतवफ़ी था मोहम्मद इमरान, जो कि जाम बाक हो चुका था, कि उसके छोटे भाई मोहम्मद रिजवान ने बाहमराही अपने दो साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था। पिस्टल के फायर के साथ अपने बड़े भाई को फायर मार दिया। वो पता नहीं क्या उन्हें नशा पिलांदे हैं, उन्हें बंदे उनको फायर देके पिस्टल लेकर भी फायर मार दे ते वो मौके पर फरार थी गए। पहले भी करीम नल्ला ने पहले इन्हें कत्ल किया है बनी वाले दा, इन्हें सजा मौत दी बन जे कत्ल थी आ गए। मेरे दो निके जरे बच्चे हैं, मेरा पुत्र को सीधी आग देंगे आधी प्यामी ओवला समझावन पा गए जी। लिया के नवाई शहर कोट सुल्तान में एक ऐसा अफसोसनाक और अलमनाक जो है वाकया रूनुमा हुआ है, जिसने खूनी रिश्तों के तगद्दुस को पूरी तरह पामाल कर दिया है। खूनी रिश्ते जो कभी मोहब्बत, प्यार, खलूस, कुर्बानी और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हुआ करते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुआशरे में होने वाले बदलते हुए समाजी रवैयों, अदम रवादारी और जो मामूली तनाज़ात हैं, इन्होंने इन रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। और सुल्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि छोटे भाई को बड़े भाई ने चंद जो अनासर हैं, जो नापसंदीदा अनासर हैं, उनके साथ दोस्ती मुनक़ता करने के लिए कहा। उनके माबैन एक तनाज़ा खड़ा हो गया। जो तनाज़ा है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। ऐसा क्यों हुआ? एक ही माँ की गोद में पलने वाले दो बेटों में से रिजवान कातिल बन गया और इमरान मकतूल बन गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 जून 2026 को बवक्त पौने 2 बजे मुझे इतला मिली कि मोहम्मद रिजवान वल्द अब्दुल रशीद कौम पंवार सकना कोट सुल्तान ने अपने बड़े भाई इमरान को पिस्टल के फायर के साथ कत्ल कर दिया है, जिसकी डेड बॉडी मकामी THQ अस्पताल कोट सुल्तान मौजूद है और उसके वारसान भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मौके की इतला पाकर मैं THQ अस्पताल कोट सुल्तान पहुँचा, जहाँ पे जो मुतवफ़ी था मोहम्मद इमरान, जो कि जाम बाक हो चुका था, जिसकी डॉक्टरों ने तस्दीक की। उसके बाद वारसान के बयान के मुताबिक और मकतूल की बेवा नसीम मई के बयान के मुताबिक वो बयानी हुए कि उसके छोटे भाई मोहम्मद रिजवान ने बाहमराही अपने दो साथियों अब्दुल वहीद गुरमानी और नदीम पठान के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था घर में, और पिस्टल के फायर के साथ अपने बड़े भाई को फायर मार दिया, जिसके ऊपर हमने फौरी तौर पर 302 जुर्म में मुकदमा नंबर 408/26 दर्ज किया और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो हमने सारी की, पोस्टमार्टम कराया और इंशाल्लाह जो मुल्ज़मान है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चादरी वाला पहले से जरा मोहम्मद रिजवान अपने भाई का कत्ल किए ये पठान ते गुरमानी दे आखण ते किए, क्योंकि वो हर टाइम को नाल घेन वेंदे हैं, हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ते को गायब रखेंदे हैं। वो पता नहीं क्या नशा पिलांदे हैं, केड़ी चीज़ें इस्तेमाल की था वो बरगलाक ने घेना घर आए उनके माँ को हट के भी इन्हें गलत चोड़े गलन बंदे नाल बिना में हट के गलन बंदे नट और इमरान हटकेंदा पिया ते उन्हें बंदे उनको फायर देके पिस्टल लेकर भी फायर मार दे। उन्हें देखे तो जना फायर मारे ते वो मौके पर फरार थी गए ते वो बेचारे बाल यतीम थी गए, 2 बालन पे ते माई बेवा थी गई ते इन्हें दा कोई कारण कमाने वाला कोई नहीं, ना पिछो भजन लाए ना कोई केस कराने वाला बंदा है। माई इतने बड़ा खर्चा भी नहीं कर सकती ते इन्हें को सारी अपील है इस इलाके दी अहले महल दी सारे दी। ये पहले भी करीम नल्ला ने पहले इन्हें कत्ल किया है बनी वाले दा, उत्थों भी जाना ये जां अंदर इन पे अद्धे बंदे जेल च पे तक ते हुण बिया कत्ल भी इन्हें करा छोड़े। सारी वज़ीर आला मरियम नवाज को अपील है पई वो इन्हें यतीम को इंसाफ देवे ते मजीद जन ये लोग खुले फिरदन ये बदमाशी करने बदन कत्ल वगैरह करने बदन इन नाल भी हिसाब किताब वने, इन्हें को जन पकड़ा वने ढकिया वने, इन्हें को सजा मौत दी वने जे इस किस्म दे जुल्म करने बदन। मेरा घर वाला कत्ल थी आ गए। मेरे दो निके जरे बच्चे हैं, मैं ओ दिता वने साफ। दरवाजा खड़काया ने मैं दरवाजा खोले राया न मैं गईया, मेरा पुत्र को सीधी आग देंगे आधी प्यामी, मैंने इमरान खड़ा घर ओवला समझावन पा गए। पठान पिस्टल लेते वहां के वन्या ने बोली
मुआशरे में जो है रवादारी, भाईचारे और बर्दाश्त और ख़ानदानी रिवायात और अक़दार को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में ऐसे अलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात का सदेबाब किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अज़हर अब्बास भट्टी, एक न्यूज़ लिया।